Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our platform Expert MDCAT. I am going to discuss your 7 test homeostasis plus sport and movement. First MCQ is which process in the nephron is least selective? फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लीस्ट सेलेक्टिव होता है, ठीक है। बाकी सारे जो रीअब्जॉर्प्शन होती है और बाकी नेफ्रॉन के बाकी पार्ट्स में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। वो इस तरह से कि जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है वो ग्लोमेरुलस में होती है, ठीक है। और जो ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है और उसका जो पोर्स का डायमीटर होता है वो 25 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो उसमें से जो है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा पास आउट नहीं हो सकते, बाकी सारा जो मटेरियल होता है वो पास हो सकता है ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन से। तो ये सारा जो होता है फिल्ट्रेट ये वुमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। तो ये लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस है। बाकी जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं वहाँ पे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ये है कि फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस है। सेकेंड MCQ इज अमोनिया इज सिक्रेटेड बाय मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर जो हैं वो फिशेस आ जाती हैं, तो वो अमोनिया सिक्रीट करती हैं क्योंकि वो जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहती हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। अडल्ट एम्फीबियंस जो हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स डेट प्रोड्यूस एग्स मींस मैमल्स जो हैं वो भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो अमोनिया इज सिक्रेटेड बाय मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स। थर्ड MCQ इज यूरिया कैन बी एलिमिनेटेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द वाटर 1/50। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका चार्ली ऑप्शन होगा 1 ग्राम ऑफ यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर होता है। फोर्थ MCQ इज कलेक्टिंग डक्ट कंसर्न्स विद ADH। ADH एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। बाकी इसका एक्टोथर्म इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई, प्रोटीन, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिफ्थ MCQ हमिंग बर्ड बिलोंग टू विच कैटेगरी? हेट्रोथर्म्स की एग्जांपल है। सिक्स MCQ होम्योस्टेसिस इज बेस्ड ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो है एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर बॉडी में किसी चीज़ की किसी प्रोडक्ट की कमी या ज़्यादती हो रही है तो वो सिग्नल पहुंचाता है हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स को, ठीक है, हाइपोथैलेमस को, कि वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करें, ठीक है, सिक्रीशन को टारगेट सेल्स तक पहुंचाएं। इसी तरह डिफरेंट जो प्रोसेस और रिएक्शन जो हो रहे हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की ज़्यादा प्रोडक्शन या फिर लो प्रोडक्शन पे इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो होम्योस्टेसिस इज़ बेस्ड ऑन फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह से कि जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी में अगर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो किडनी नेफ्रॉन में जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारी बॉडी चाहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब तो कर ले, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है वाटर की तो वो उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो ADH उस वक्त कम प्रोड्यूस होगा अगर बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन कम है, तो नेफ्रॉन मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा तो ADH की प्रोडक्शन होगी। इस तरह से ये डिफरेंट हार्मोन्स का जो मैकेनिज़्म है के रिएक्शंस का जो मैकेनिज़्म है उसे फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। सेवंथ MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय द होम्योस्टेसिस? ऑल। टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन में आ जाता है, ठीक है। वाटर बैलेंस जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाता है। और ब्लड शुगर ये एक्सक्रीशन में आ जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द यूरिन एक्सेप्ट ग्लूकोज। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है वो 100% वाटर रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है, ठीक है। और इसलिए यूरिन में जो है वो ग्लूकोज नहीं पाया जाता। सोडियम हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, क्रेटिनिन हो सकता है। नाइन्थ, इन मैमेलियन किडनी पायरामिड्स आर सीन इन मेडुला। मेडुला में जो है वो पायरामिड्स पाए जाते हैं। मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड स्क्वैरल्स इज विच टाइप ऑफ अडेप्टेशन? बिहेवियरल।
बिहेवियरल अडेप्टेशन ये है कि जो एनिमल्स हैं वो किसी ऐसे एरिया की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे उनका मिनिमल जो है वो हीट एक्सचेंज हो बिटवीन इन्वायरमेंट और बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। 11 वेजोडाइलेशन इंक्रीज ब्लड सप्लाई। वेजोडाइलेशन में जो है वो जो हमारी वेजल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा बॉडी का तो हमारी बॉडी की वेजल्स डायलेट करेंगी, ठीक है। उसमें मैक्सिमम वाटर जो है मैक्सिमम ब्लड जो होगा वो मूव करेगा। तो जब मैक्सिमम ब्लड मूव करेगा तो जो बॉडी की जो हीट है वो बाहर रिमूव हो जाएगी बॉडी से, ठीक है, एनवायरनमेंट में चली जाएगी बॉडी की हीट। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो है होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट लोकेटेड होता है। होम्योस्टेसिस इज़ अ प्रोसेस स्पॉट नेगेटिव फीडबैक। इसकी एग्जांपल जो है वो एडीएच से ही दे लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर वो हमारी यूरिन से रीअब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में वाटर कम है तो सिग्नल जाएगा कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा? पोस्टीरियर पोस्टीरियर लोब को, कि वो जो है वो एडीएच को रिलीज़ करे। एडीएच रिलीज़ होगा। अब बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम, ये एक स्टिमुलस है। किसी एक चीज़ की कमी और वो किसी ऐसे रिएक्शन को स्टिमुलेट करे कि वो प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाए। किसी एक चीज़ की कमी किसी दूसरी चीज़ की ज़्यादती का सबब बने। इस तरह इस प्रोसेस को जो है वो हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं कि बॉडी में कंसंट्रेशन कम थी वाटर की और इसने स्टिमुलेट किया ब्रेन में हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस में तो वो एडीएच बनता है ना, तो लेकिन वो स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पाइट्यूटरी लोब में, ठीक है। पोस्टीरियर पाइट्यूटरी लोब से वो स्क्रीट होके कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो वाटर रीअब्सॉर्ब कर ले। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं होम्योस्टेसिस में वो सारे ही नेगेटिव फीडबैक है। इस तरह एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी ऐसे ही होगी, तो वो भी नेगेटिव फीडबैक में आ जाती है। 14 MCQs। 2 मेजर कंट्रोल सेंटर्स फॉर होम्योस्टेसिस आर ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ब्रेन में जो है वो हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है, ठीक है, उसको हम होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट कहते हैं। और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसमें एक्ट करता है, इसका रोल होता है होम्योस्टेसिस में। तो दो मेजर कंट्रोल सेंटर्स फॉर होम्योस्टेसिस जो हैं वो एक ब्रेन है और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। विच रिक्वायर मैक्सिमम वाटर फॉर एलिमिनेशन, तो अमोनिया। 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसका चार्ली ऑप्शन होगा। और लीस्ट जो है वो यूरिक एसिड। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंडोथर्म एम्फीबियंस एंडोथर्म्स नहीं है। 17 सोडियम अपटेक इन नेफ्रॉन इज़ प्रोमोटेड बाय एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब बॉडी में जो है वो साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो बॉडी जो है तो जो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन में भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इस तरह से एक्ट करेगा कि वो फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम साल्ट्स या में से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर ले। तो इसके लिए एल्डोस्टेरोन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जब इस स्टिमुलस जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा। एल्डोस्टेरोन जब प्रोड्यूस होगी तो वो मैक्सिमम जो है वो सोडियम अपटेक कर लेगा फिल्ट्रेट में से। शार्क एक्सक्रीट यूरिया, एग्जाम्पल है। हाई डिग्री रीनल फेलियर इज़ कॉल्ड यूरेमिया। लुकीमिया जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की कमी को कहते हैं। एनीमिया जो है वो ब्लड की कमी को कहते हैं, ठीक है, बॉडी में। और लिथोट्रिप्सी तो ट्रीटमेंट है। तो हाई डिग्री रीनल फेलियर इज़ कॉल्ड यूरेमिया। 1 ग्राम यूरिया रिक्वायर्स वाटर 50 ml, ठीक है,
1 ग्राम यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। मसल्स आर अटैच टू बोन बाय टेंडन्स, ठीक है। बोन टू बोन जो है वो लिगामेंट्स होते हैं और मसल्स टू बोन जो होते हैं वो टेंडन्स होते हैं। द मसल डेट आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड स्केलेटल मसल्स को हम अपनी कॉन्शियसली हम जो है वो उनको मूव करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। स्मूथ और कार्डिक मसल्स को नहीं करवा सकते। द स्मॉलेस्ट कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज़, इनमें से कोई भी नहीं है। ये ऐसा है कि स्केलेटल मसल्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना वो है मसल फाइबर, ठीक है। और मसल फाइबर का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सार्कोमियर, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि स्केलेटल मसल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मसल फाइबर, तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन। 24 बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स आर फाउंड इन अपर आर्म्स, ये अपर आर्म्स में पाए जाते हैं। ये बीटा ऑप्शन किया हुआ है, ये ठीक नहीं है, अपर आर्म्स में पाए जाते हैं। डिस्क टाइप प्रोटीन सेंट्रली, ये की में आपका ये ठीक है एमसीक्यूज, यहाँ पे मिस्टेकनली शोल्डर्स लिखा गया है तो ये अपर आर्म्स आएगा। डिस्क टाइप प्रोटीन सेंट्रली लोकेटेड इन सार्कोमेरिस एच जोन या फिर एच लाइन, ये ए बैंड के दरमियान में होता है, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एच जोन जो है वो रिमूव हो जाता है, एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, बीटा ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दीज। नर्व इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स नहीं होगी तो स्टिमुलस नहीं पहुंचेगा मसल के पास, ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एटीपी नहीं होगी तो एक्टिन और मायोसिन के जंक्शंस नहीं बनेंगे, ठीक है। कैल्शियम नहीं होगा तो वो जो है ट्रोपोमायोसिन मूव नहीं करेगी। कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है ना, कौन से, हाँ, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है। ट्रोपोनिन जो है वो फिर ट्रोपोमायोसिन की जो लेयर होती है, प्रोटीन लेयर, उसको रिमूव साइड पे करती है, ठीक है, और नीचे से एक्टिन बाइंडिंग साइड को जो है वो एक्सपोज करती है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे अगर कैल्शियम नहीं होगा, तो इसलिए इन मसल की कंट्रैक्शन के लिए इन तीनों चीज़ों का होना लाजमी है। स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मसल्स, ओरिजिन जो है वो हमेशा स्टेशनरी होते हैं। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के जो दरमियान होते हैं के दरमियान क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। और एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर, एक्टिन के जो हेड्स हैं वो मायोसिन के जो हेड्स हैं वो एक्टिन को अपने एक्टिन के साथ अटैच होते हैं और उसको मूव करवाते हैं। डार्क एन आइसोट्रोपिक बैंड इज कॉल्ड ए बैंड, ए बैंड की डेफिनेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कंसर्न्स टू द एएफ हेक्सलरी, साइंटिस्ट का नेम है। इन थिक फिलामेंट मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, थिन फिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन से बने होते हैं और जो थिक फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। 32 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिक टू द कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं। ये डिस्क क्या होती हैं कि टू कार्डिक सेल्स जो होते, कार्डिक मसल्स में जो सेल्स होते हैं उनमें जंक्शन टाइप चीज़ होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये कार्डिक मसल्स की यूनिक प्रॉपर्टी होते हैं। अ मसल इज़ कॉमनली हम कह देते हैं कि कहते हैं कि एक जो मसल है वो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स है। मसल फाइबर्स के एक बंडल को कलेक्टिवली एक बंडल को मसल कहते हैं, मसल फाइबर्स के बंडल को मसल कहते हैं। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय स्केलेटल मसल्स आई मूवमेंट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो कार्डिक मसल्स कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट भी कार्डिक मसल्स। डायलेशन ऑफ पुपिल जो हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, आई के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो हमारी कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। आई की मूवमेंट, आई बॉल की मूवमेंट जो है वो हमारी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड है, ठीक है। और दूसरी हम इसमें कह सकते हैं आई लिड की मूवमेंट जो है ये हमारी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड है, तो ये डेल्टा ऑप्शन आएगा। तो कॉन्शियसली कंट्रोल्ड हैं तो ये स्केलेटल मसल्स के अंडर आएंगे, तो डेल्टा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, मसल फाइबर जो है वो स्ट्रेच नहीं करते, ठीक है। एक्टिन जो है वो मसल फाइबर्स मूव करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच नहीं करते। बाकी
मसल फाइबर जो हैं वो शॉर्टन भी हो जाते हैं, ठीक है, जब कंट्रैक्शन होती है मसल्स की। और एक्टिन एंड थिन फिलामेंट बाइंडिंग भी होती है, और ये स्लाइड पास ईच अदर भी होते हैं, लेकिन स्ट्रेच नहीं होते। Contraction of the striated muscles is initiated by the release of the energy in the presence of calcium ions. Striated muscles का मतलब है कि skeletal muscles, और इसकी कंट्रैक्शन इनिशिएट होती है कि कैल्शियम आयंस जब रिलीज़ होते हैं तो वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते हैं, और फिर ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को मूव करवाती है, और एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज करवाती है। तो बीटा ऑप्शन आएगा। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट? आई बैंड शॉर्टन, ठीक है, एच जब कंट्रैक्शन होती है तो आई बैंड शॉर्टन हो जाता है, एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, तो इसका बीटा ऑप्शन होगा। जी लाइन फार्दर अपार्ट, नो, जी लाइन जो है वो क्लोज आ जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिन फिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड पास करते हैं मायोसिन के ऊपर, तो डाटा ऑप्शन भी नहीं होगा। ए बैंड भी शॉर्टर नहीं होता, सेम रहता है। 38 कार्डिक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, कार्डिक मसल जो हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड नहीं होते। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिन स्लाइड्स पास ओवर मायोसिन, ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, पिछले भी कुछ एमसीक्यूज में मैं इसका फिनोमेना बता चुकी हूँ। चार्ली ऑप्शन। फॉर मसल कंट्रैक्शन एनर्जी इज सप्लाइड बाय, वैसे तो मैक्सिमम तो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, ठीक है, लेकिन एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज इंटू लैक्टिक एसिड कन्वर्ट नहीं होता, ग्लूकोज इन फ्रुक्टोज इंटू लैक्टिक एसिड कन्वर्ट नहीं होता। अगर हम चार्ली ऑप्शन को देखें कि अगर सबसे पहले जो है जो एनर्जी होती है वो एरोबिक रेस्पायरेशन से होती है, मिलती है, एटीपी प्रोडक्शन होती है उसमें, ठीक है, अगर उससे भी जो नीड है वो फुलफिल ना हो तो क्रिएटिन फॉस्फेट, अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो तो क्रिएटिन फॉस्फेट की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पायरेशन हो रही हो, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन में ये होगा कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। So this is the discussion of your 7th test. Thank you. Allah Hafiz.